everyone, welcome to the English class. In order to enrich your knowledge of English, we are ready with another tense. Today's tense is past perfect tense. Okay, so where is this tense used? To express the action that got completed in past before. Now here two things you have remember. ठीक है, ये टेंस कहाँ यूज होता है? उन एक्शंस को, उन एक्टिविटीज को बताने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो गई। ये भी बार बार आता है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट में भी आया, सिंपल पास्ट में भी आया, इसमें भी आया। हर एक में कुछ स्पेसिफिक बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि पास्ट में कंप्लीट हो गई, लेकिन बिफोर सम अदर एक्शन एंड बिफोर सम अदर टाइम, ये दोनों चीजें आप अच्छे से नोट कर ले कि पास्ट में दो एक्शंस कंप्लीट हो गई। इन टेंसेस में जनरली ये आएगा, 90% केसेस में इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे जिसमें दो एक्शंस कंप्लीट हो गई है पास्ट में। एक एक्शन पहले हो गई और एक एक्शन बाद में पूरी हुई। पूरी दोनों हो गई है, लेकिन एक पहले हो गई थी और एक उसके बाद हुई है। तो ऐसे इसमें आपका टेंस, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये कहाँ आएगा? ये आएगा उस एक्शन के लिए जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यानी आपको अगर कोई दो काम ऐसे हैं जो पास्ट में पूरे हो गए, तो जो पहले हो गया है उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, और जो बाद में हुआ है उसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। You will understand better with examples. See now, the patient had died before the doctor reached. दो काम हुए हैं यहाँ पे, एक तो पेशेंट के मरने का और दूसरा डॉक्टर के पहुंचने का। ठीक है, दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं पास्ट में, लेकिन पहले कौन सा हुआ था? The patient had died before the doctor came. अब इसके आगे before लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम पहले हुआ है। ठीक है, आपको उसको समझना है कि पहले कौन सा हुआ है। तो पेशेंट के मरने का काम पहले हुआ है, डॉक्टर तो बाद में पहुंचा है। ऑलराइट, सो जो काम पहले हो गया है उसमें हम ये टेंस लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो है हैड और डाइड, ये आपका बताता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे पहले भी बताया था कि जब वर्ड परफेक्ट आता है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है, यानी परफेक्ट के लिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। और जब भी कोई वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा उसके आगे हैव, हैज और हैड ही रहेंगे, यानी हैव की फॉर्म रहेगी। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, ये रूल्स हैं। ठीक है, जैसे आईएनजी वाला अगर रहता है तो उसके आगे बी की फॉर्म रहती है हमेशा। मेन वर्ब अगर आईएनजी में होगा तो उसके आगे बी की फॉर्म होगी, इसे मारे, वाज, वर या बीन होगी। वैसे ही यहाँ पे अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है कभी भी, या कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो उसके आगे हमेशा हैव की फॉर्म्स रहेगी, या तो हैव या हैज या हैड। ठीक है, ये पास्ट है इसलिए यहाँ पे हैड रहेगा। तो ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड और मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। तो ये वही बता रहा है, हैड और डाइड ही थर्ड फॉर्म डाइड। ऑलराइट, सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। पहले क्या काम हुआ था वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ था वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। दो काम हुए, चोर के भागने का और पुलिस के आने का। पहले जो काम हुआ था वो था चोर के भागने का, इसीलिए हैड रन अवे। ठीक है, रन की थर्ड फॉर्म होती है रन, रन रन। बिफोर द पुलिस केम, ये काम की सेकेंड फॉर्म, यानी ये है सिंपल पास्ट टेंस, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर दे मूव टू जयपुर दे हैड सोल्ड देयर हाउस। जयपुर जाने से पहले उन्होंने ये घर बेच दिया था। तो जयपुर बाद में गए हैं, घर पहले बेचा था। तो हैड सोल्ड आया, और फिर जयपुर जाने से पहले, जयपुर छोड़ने नहीं, जयपुर जाने से पहले। ठीक है, जयपुर जाने से पहले वो शिफ्ट हो गए जयपुर, तो जयपुर जाने से पहले, जयपुर जाने का काम बाद में हुआ है, घर बेचने का काम पहले हुआ है। ठीक है, दे ड्रैंक कॉफी आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर लंच। भोजन पूरा करने के बाद उन्होंने कॉफी पी थी। पहले क्या काम हुआ है? लंच फिनिश करने का, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। बाद में क्या काम हुआ है? कॉफी पीने का, इसलिए वो सिंपल पास्ट में आएगा। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट है। ये हैड और थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस।
क्लियर हो गया अब? ठीक है, अब कभी भी दो एक्शंस हो और दोनों ही पास में कंप्लीट हो गई हो तो जो पहले हुई हो उसके आगे हमको पास्ट परफेक्ट लगाना है, और जो बाद में पूरी हो गई थी उसके लिए हम सिंपल पास्ट लगाएंगे, यानी मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब और कहाँ यूज होता है ये टेंस? टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट गॉट कंप्लीटेड इन पास्ट बिफोर सम अदर एक्शन। ये तो हमने देख लिया, किसी और काम के पहले वो काम पूरा हो गया था, और बिफोर सम अदर टाइम, अगर दो एक्शंस नहीं है तो किसी टाइम के पहले ये काम पूरा हो गया था और वो टाइम पास्ट का रहेगा। ठीक है, कैसे? ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम पेन बिफोर लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट होने से पहले उसका पेन ठीक हो गया। ठीक है, लास्ट नाइट भी चली गई, लास्ट नाइट होने से पहले, ये पास्ट का टाइम, तो लास्ट नाइट होने से पहले उसका पेन ठीक हो गया था। फिर आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर लास्ट वीक, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेवर वाला। ठीक है, आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर लास्ट वीक, पिछले हफ्ता भी चला गया, पिछले हफ्ता ये पास्ट का टाइम है, पिछले हफ्ते से पहले मैं उसे कभी नहीं मिला था। ओके, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर आफ्टरनून, दोपहर होने से पहले बच्चे सो गए थे, यानी इस टाइम से पहले ये काम पूरा हो गया था, तो ये पास्ट टाइम है। यानी किसी पास्ट टाइम के पहले अगर कोई काम पूरा हो गया हो, पास्ट में हो गया था, तो उस केस में भी यही पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। लेकिन 90% केस में इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो एक्शंस होती है, एक काम पहले पूरा हो गया, जो पहले पूरा हो गया उसके लिए आएगा पास्ट परफेक्ट। द वन कंप्लीट, टू एक्शंस, वन कंप्लीटेड अर्लियर मतलब बिफोर पहले हो गई, और जो अर्लियर हो गई उसके साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। द अदर एक्शन कंप्लीटेड लेटर, यानी बाद में, जो बाद में कंप्लीट हुई उसके साथ में सिंपल पास्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है? ज्यादातर, और इसमें कुछ वर्ड बिफोर और आफ्टर ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, ये कीवर्ड्स हैं या ये इसके हिंट्स हैं जो आपको दिए, इसमें कीवर्ड्स नहीं होते, ये हिंट्स है इस टेंस के। ऑलराइट, और क्या चीज नोट करेंगे हम? इसका ट्रांसलेशन देखें, ये मर चुका था या मर गया था। ठीक है, भाग चुका था, बेच दिया था, ठीक हो गया था, मिला था, सो गए थे, यानी चुका था, चुकी थी और चुके थे, या गया था, गई थी, गए थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं इस टेंस में एंड में। ठीक है, जिन वर्ड्स में गया था लगेगा या चुका था लगेगा वो हम हैड और थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ऑलराइट, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, एंड देन वी विल डू द स्ट्रक्चर्स। यस, so here we are ready with the structures. Structure A, declarative, affirmative. ठीक है, now we had purchased the ticket before last date. लास्ट डेट आने से पहले हमने टिकट खरीद ली थी या हम खरीद चुके थे, तो हैड परचेस्ड, दिस इज हैड एंड दिस इज मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, खरीद चुके थे या खरीद ली थी। ठीक है, ये टाइम, ये पास्ट टाइम बताता है बिफोर लास्ट डेट, लास्ट डेट आने से पहले हमने, दिस इज ऑल्सो शोइंग पास्ट टाइम। ठीक है, ये आपके पास्ट टाइम बताया। Our family had gone to Goa before summer started. समर के शुरू होने से पहले हमारी फैमिली गोवा जा चुकी थी। ये काम पहले हुआ, ये बाद में हुआ, बाद में हुआ, वहाँ सिंपल पास्ट टेंस आएगा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में, और ये आएगा पास्ट परफेक्ट में क्योंकि ये काम पहले हो गया था। I had seen him enter the door before 1 hour. 1 घंटे पहले, मतलब ये 1 घंटा भी बीत गया, ये पास्ट टाइम है, ये भी पास्ट टाइम बता रहा है, 1 घंटे पहले मैंने उसे अंदर आते हुए देखा था। ठीक है, हम किसी को बोलते हैं कि मैंने उसे देखा था 1 घंटे पहले, तो आई हैड सीन, हैड और मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड ऑलरेडी बुक्ड द होटल बिफोर आई वेंट देयर, मैं भी वहां गया, होटल भी बुक कर ली, दोनों काम कंप्लीट हो गया, लेकिन पहले कौन सा हुआ है? होटल बुक करने का, मेरे जाने का काम बाद में हुआ, इसलिए वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में, और हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट, वो यहाँ आएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे भी आया है, जैसे वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता था, लेकिन वो पास्ट टाइम के साथ है इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट है। ओके, समीर हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले, बाहर खेलने गया और काम भी पूरा हो गया, लेकिन यहाँ अब ये आईएनजी है, तो ये नहीं कि रहा वाला आईएनजी, दिस इज नॉट द कंटिन्यूअस टेंस। आईएनजी फॉर्म जब भी वर्ब में आएगी उसके आगे बी की फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ बी की फॉर्म नहीं है तो ये पार्टिसिपल है। ठीक है, दिस इज नॉट द वर्ब हियर, यहाँ पे
समीर हैड, ये सिर्फ आपको ये काम बताने के लिए कि पास में क्या हुआ था। समीर हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। दोनों हो गए, वो खेलने भी चला गया और काम भी फिनिश हो गया। पहले क्या किया, उसने काम फिनिश किया था। जो पहले हुआ उसके साथ में हैड और विल इन द थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, अब इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक एवरी टाइम, वन आई हैव डन फॉर यू, द रेस्ट फॉर यू शुड डू। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, सिंपल है। सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ हमने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने डू की फॉर्म यूज की थी नेगेटिव बनाने के लिए। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हम नॉट लगा देंगे। हमारा सेंटेंस नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वी हैड नॉट परचेज द टिकट्स बिफोर लास्ट डेट। इसको नेगेटिव बनाना, आवर फैमिली हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, आई हैड नॉट सीन। इजी है, यस। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनाना है, यस नो टाइप और WH वर्ड। दो क्वेश्चन बनाने हैं हमारे, दो क्वेश्चन होते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर्स देख ले। तो ये आपका WH टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन, और ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और फिर बचा हुआ सेंटेंस आएगा बिफोर के बाद ये जो भी टाइमिंग दी हुई है। देन अब इसको बनाना है, वी हैड परचेज द टिकट बिफोर लास्ट डेट। हैड वी परचेज द टिकट बिफोर लास्ट डेट और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्वेश्चन, क्या हमने लास्ट डेट आने से पहले टिकट खरीद ली थी या खरीद चुके थे। देन WH वर्ड क्वेश्चन, अब इसमें दो WH क्वेश्चन बनते हैं। वी हैड परचेज द टिकट बिफोर लास्ट डेट, तो हमने लास्ट डेट के पहले क्या खरीदा था, तो ये आएगा व्हाट हैड वी परचेज बिफोर लास्ट डेट। इसमें टिकट्स नहीं आएगा क्योंकि टिकट्स इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा कि लास्ट डेट आने से पहले किसने टिकट खरीद लिए थे, तो आएगा हु हैड परचेज द टिकट्स बिफोर लास्ट डेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे बोला था आपको WHO हु, अब हु हैड, बीच में सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हु सब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट हैड वी परचेज, ये भी सब्जेक्ट है लेकिन हमने क्या खरीदा था, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो स्ट्रक्चर वही रहता है हमेशा की तरह, हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। जो आपका WH नो टाइप का क्वेश्चन होता है वही स्ट्रक्चर इसमें भी रहता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। ठीक है, हु में सब्जेक्ट नहीं है बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब भी आया है, लेकिन जनरली क्वेश्चन का यही स्ट्रक्चर रहता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फिर मेन। ओके, तो इसमें दो क्वेश्चंस बने हैं, तो हमने इसमें दो क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, मेक ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस आउट ऑफ दीस स्टेटमेंट्स। और आपका होमवर्क है ये वर्ब फॉर्म्स एज ऑलवेज। फिर से आपके वीक वर्ब्स हैं, 13 वीक वर्ब्स, ब्रिंग, बिल्ड, बेंड। बाथ, बाथ इज अ डिफरेंट वर्ड। बाथ होता है स्नान, वो होता है नाउन, ई लग गया तो वो वर्ब बन जाता है। सो बाथ, बेग, बर्न, क्रो, क्लोज, काउंट, क्राई, ड्रीम, ड्वेल एंड टाइम, ये आपके वर्ब्स हैं जिसके आपको फॉर्म्स लिखनी है और मीनिंग्स लिखनी है सबकी। ठीक है, देन ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस हमने किए जो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, इनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। गुंजन ने पिछली रात से पहले कभी पिज्जा नहीं खाया था, दिस इज कभी, मतलब कभी नहीं खाया मतलब नेवर, इसमें नेवर आएगा। नेवर वाला नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट वाला नहीं है। ठीक है, पढ़ाना शुरू करने से पहले तुमने डिग्री ले ली थी, दिस इज डिग्री। ठीक है, बाहर जाने से पहले मैंने लाइट बंद कर ली थी, दो काम हुए, बाहर जाने का भी हुआ, लाइट बंद करने का भी। जो पहले हुआ उसमें आप लिखाएंगे पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसके साथ आप लिखेंगे सिंपल पास्ट। शाम होने से पहले वो घर पहुंच चुका था, दो काम हो गए, शाम होने का और घर पहुंचने का। अब उसमें से पहले क्या हुआ उसके साथ आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। अध्यापक के पूछने से पहले नमन ने जवाब दे दिया था। ये 5 सेंटेंसेस दिए आपके ट्रांसलेशन के लिए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द होमवर्क and do the homework properly. And now next we will see the solutions to the last tense which we had done. हमने जो पहले टेंस किया था past perfect, past continuous tense, उसके हम solutions देखेंगे, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। Take the screenshot. Now you can match your answers with the solutions. You were given 4 sentences for transformation. The first one was Rahul hopped off the train while it was moving. जब गाड़ी चल रही थी वो ट्रेन से कूद गया। इसका आपको बनाना था बी स्ट्रक्चर, यानी आपको इसका बनाना था डिक्लेरेटिव नेगेटिव, राहुल hopped off the bus while it was not moving। क्योंकि हम सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस वाले में हम नॉट लगाएंगे, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ इसको नेगेटिव बनाता है ऐसा होता
did not hop off the bus while it was moving. ओके, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो इसका नहीं बनेगा, क्वेश्चन इसी का बनेगा, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। राहुल, डिड राहुल हॉप ऑफ द बस व्हाइल इट वाज, तो ये अगर हमने डिड का यूज किया है तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर से सेकेंड फॉर्म में नहीं। ठीक है, फिर WH वर्ड का क्वेश्चन भी इससे ही बनेगा कि जब गाड़ी चल रही थी तो कौन ट्रेन से कूद गया, हु हॉप्ड ऑफ द ट्रेन, हु है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं रहेगी, तो डिड नहीं लगेगा, इसलिए हॉप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज मूविंग। ठीक है, अब इसके आप बना सकते हैं, वी वर ईटिंग डिनर व्हाइल द मेड वाज क्लीनिंग, तो इसमें से किसी एक का नेगेटिव बनाएंगे, वी वर नॉट ईटिंग, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, वी वर नॉट ईटिंग डिनर व्हाइल द मेड वाज क्लीनिंग, दोनों को नेगेटिव नहीं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में वर वी ईटिंग डिनर व्हाइल द मेड वाज क्लीनिंग, क्वेश्चन मार्क। WH वाला क्वेश्चन बनाना है तो आप हु वाज ईटिंग डिनर, हु वाज, हु जैसे बोला था आपको, हु सिंगुलर होता है, हु सिंगुलर ही काउंट होता है, तो वर ईटिंग ही लिखोगे, हु वाज ईटिंग डिनर व्हाइल द मेड वाज क्लीनिंग। ठीक है, या व्हाट वर वी डूइंग व्हाइल द मेड वाज क्लीनिंग, हम क्या कर रहे थे, दो क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एक तो बनेगा हु वाज ईटिंग डिनर व्हाइल द मेड वाज क्लीनिंग, फिर एक बनेगा वर वी डूइंग, व्हाट वर वी डूइंग व्हाइल द मेड वाज क्लीनिंग, और ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है आपको। किया वाज प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, फिर इसका नेगेटिव बनेगा, किया वाज नॉट प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, यस नो टाइप, वाज किया प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, और दूसरा बनेगा हु, WH वर्ड का क्वेश्चन बनेगा, हु वाज प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, और व्हाट वाज किया डूइंग, व्हाट वाज किया डूइंग लिख सकते हैं, व्हाट वाज किया प्रिपेयरिंग व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, दो इंट्रोगेटिव बनेंगे, एक हु से एक व्हाट से। ठीक है, आई वाज प्रेइंग टू गॉड व्हाइल राइटिंग एग्जाम, आई वाज प्रेइंग टू गॉड, इसका नेगेटिव बनेगा, आई वाजंट प्रेइंग टू गॉड व्हाइल राइटिंग एग्जाम, इंट्रोगेटिव बनेगा, वाज आई प्रेइंग टू गॉड व्हाइल राइटिंग एग्जाम, व्हाट वाज आई डूइंग व्हाइल राइटिंग एग्जाम, ये बनेगा व्हाट वाज आई डूइंग व्हाइल राइटिंग एग्जाम, या हु से बनाना है, हु वाज प्रेइंग टू गॉड व्हाइल राइटिंग एग्जाम। ऑलराइट, सो हैव यू मैच्ड देम, अब आप ये ट्रांसलेशन देख लीजिए, वाज द चाइल्ड ड्राउनिंग व्हाइल ही सॉ, क्या उसने देखा तब बच्चा डूब रहा था, तो ये आपका क्वेश्चन है, वाज से शुरू होगा, वाज द चाइल्ड ड्राउनिंग, यस नो टाइप क्वेश्चन है ये। ही वाज लिसनिंग द सॉन्ग व्हाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते चलाते वो गाना सुन रहा था। देन फादर वाज लाइंग व्हाइल मदर वाज कुकिंग, पापा लेटे हुए थे, और माँ खाना बना रही थी, दोनों काम साथ में चल रहे थे। ठीक है, तो ये वाज लाइंग हो गया और ये वाज कुकिंग हो गया। ठीक है, ये वाज लिसनिंग हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस है, रहा था रही थी वाले। ही वाज राइडिंग अ हॉर्स, वो घोड़े की सवारी कर रहा था, और उसका ब्रदर कैमल की सवारी कर रहा था, ऊंट की सवारी कर रहा था। ठीक है, दोनों काम साथ में चल रहे थे। ही वाज लिसनिंग क्वाइटली व्हाइल हिज नेबर वाज स्पीकिंग, दोनों काम साथ में चल रहे थे, नेबर बोल रहा था और वो लिसनिंग क्वाइटली, वाज लिसनिंग क्वाइटली। करेक्ट, वर्ब फॉर्म्स है, तो ये सारी आपको दिए हुए वीक वर्ब्स है, जिसमें जनरली ईडी और वीक वर्ब्स में डी, ईडी और टी यही ऐड होते हैं, तभी वो वीक वर्ब्स कहे जाते हैं। अब्यूज, गाली देना, भला बुरा बोलना, तो अब्यूज्ड। एडवाइस, ये SE वाला है, CE वाला नाउन होता है और SE वाला वर्ब होता है, तो एडवाइस में डी लग जाएगी, एडवाइज्ड, आंसर्ड, देन अग्री, डी लगेगा, फिर अग्रीड। ठीक है, ING वाले भी आपको लिखने हैं, ING के रूल्स बताए हुए पहले, वो आप वापस से सुन लीजिए और फिर ING लगाए उसकी। देन ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ING वाली, फिर अपीयर्ड, फिर अपीयरिंग। ओके, इसमें ईडी लगेगा, अराइव में भी डी लगेगा, इसमें भी डी लगेगा, और आस्क, एडमायर, ई हटा के ING लगाएंगे, अब अभी सिर्फ डी लगेगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। देन अमेज, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, इसमें भी आप डी लगाएंगे, और ING लगाएंगे तो ई हटा के ING लगाएंगे। अफेक्ट, इसमें ईडी लगेगा, इसमें ईडी लगेगा, ईडी। ये ऑल वीक वर्ब्स है। ऑलराइट, सो हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? अभी जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो होमवर्क दिया है, दैट यू शुड डू कंप्लीट properly, should complete properly. Next time we will discuss the answers, you can match them. Thank you very much.